तो कैसे हो आप? आज है 11 सितंबर, दिन है मंडे। और चलिए जल्दी से आज के सारे मेन खबरों को जानते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। न्यूज नंबर 11। अभी जो मोरक्को में अर्थक्वेक आया है वो 6.8 से 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। ये अर्थक्वेक के ट्रेमर्स 2 दिन से चल रहे हैं और 2 दिन में लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यानी ऐसी जगह जिसको यूनेस्को मान्यता देती है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी बहुत ही खास जगह। तो वो एक्चुअली में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। मैराकेक नाम की एक जगह है जहाँ पर बहुत ही हिस्टोरिक वॉल्स मौजूद थे और यही था वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इस अर्थक्वेक ने इसी को कम्प्लीटली डैमेज कर दिया है। लास्ट 120 सालों में सबसे डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक है ये मैग्नीट्यूड के मामले में। 2000 मासूम लोगों की जान बिना किसी गलती के ही चल गई। न्यूज नंबर 10। G20 में सारे वर्ल्ड लीडर्स ने पीएम मोदी को चंद्रयान के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि भारत पहला देश बन गया है पूरे धरती पर जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इसलिए सारे वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया को G20 में एक्नॉलेज किया, स्पेशली जो बाइडेन। न्यूज नंबर 9। इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप ट्रेड कॉरिडोर। फाइनली ये मैप अनाउंस हो गया है और ये इतिहास का सबसे खास कॉरिडोर है जो कि इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूएसए को कनेक्ट करेगा। इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोप, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएस, ये सारे देश इससे कनेक्ट हो जाएंगे। होगा ये कि सारे देशों के बीच में रेल नेटवर्क्स बनेंगे और रोड नेटवर्क्स बिछेंगे, जिससे ट्रेड आसान हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स आसान हो जाएगा। मैंने कल भी कहा था ये बात और आज भी कह रहा हूँ कि जब देश के लीडर्स आपस में साथ बैठकर और सबके ग्रोथ के लिए बात करते हैं तब सबको ही फायदा होता है। ये कॉरिडोर इतिहास की सबसे वैल्यूएबल कॉरिडोर मानी जा रही है और इतिहास का इकलौता ऐसा समझौता है जिसमें इतने सारे देश इन्वॉल्व है। इससे इंडिया की इकोनॉमी ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। न्यूज नंबर 8। इंडिया और अमेरिका के बीच MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है 6G के लिए, यानी दोनों देश मिलकर 6G को जल्दी से फैलाएंगे पूरे देश में। 5G का जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया ने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया है। हाँ, आप लोगों में से जो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर 5G का टावर नहीं पकड़ता, यानी नेटवर्क नहीं पकड़ता, तो आप लोग तो कहोगे यार घंटा 5G में यहाँ तो आता ही नहीं है। तो आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी जो पेनिट्रेशन इतने कम समय में हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। पर्सनली बोलूं तो ऐसे मेरे घर में आता है वो 5G। तो बात यह है कि 1 सालों के अंदर जियो और एयरटेल ने ये कहा है कि 4G इतना 5G भी फैल जाएगा, यानी इक्वेट हो जाएगा, तो हर जगह 5G आ जाएगा। और 4G में एक मूवी 20 मिनट में डाउनलोड होता था और उसके पहले वाले 3G में एक मूवी 3-4 घंटे में होता था और 5G में एक मूवी करीब 1 से 2 मिनट में हो जाता है। और ये जो 6G निकलेगा इसमें एस्टिमेटेडली सिर्फ 5 सेकंड में एक 1 GB का फाइल आप डाउनलोड कर पाओगे। इतना स्पीड होगा 6G का। तो क्योंकि यूएसए और इंडिया के बीच इसी को डेवलप करने का साइन हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, बहुत बड़ा चेंज आएगा इस दुनिया में। न्यूज नंबर 7। G20 में पीएम मोदी ने 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की बात की। अगर एलियंस आ जाएं तो हर देश को एक देश की तरह ही काम करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये पूरी दुनिया अगर एक कंट्री होती तो सोचो क्या पीस होता है इस दुनिया में। लेकिन ह्यूमन का ऐसा नेचर होता है कि वो डिवाइड करके ही अपने आप को रखते हैं, अपना अपना कम्युनिटी, अपना अपना इंटरेस्ट। तो प्रैक्टिकली ये बहुत ही स्टूपिड बात है क्योंकि एक देश कभी हो नहीं सकता, लेकिन डिफरेंट देश एटलीस्ट बिजनेस तो साथ मिलकर कर सकते हैं। ये अननेसेसरी टैरिफ्स लगाना, एडिशनल टैक्सेस लगाना, किसी चीज को बैन कर देना, ये सब तो नहीं होगा। दुनिया में हर चीज का जो सप्लाई है वो तो सही से मेंटेन होगा, जिससे चीजें कम प्राइस में मिलेगी और एक गरीब इंसान का भी पेट इजीली भर पाएगा। तो सब कुछ का असर इनडायरेक्टली होता है, तो इसलिए सबको साथ मिलकर चलना ही होगा और यही डिस्कस हुआ है एज 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। अफ्रीका जो कि धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, ये फाइनली जुड़ गया है G20 में। और G20 अब G20 नहीं रहा बल्कि और मजबूत हो गया है क्योंकि ये अब G21 हो गया है। न्यूज नंबर 6। इंडिया और भारत की कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ गई है क्योंकि इस बार पीएम मोदी जिस जगह पर बैठे थे वहां पर जो नेम बोर्ड लगा हुआ था उसमें भारत लिखा हुआ था, इंडिया के बदले। पास्ट में जो भी G20 समिट्स हुए हैं हर बार इंडिया लिखा रहता है,
लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि भारत लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपना देश है और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया, डेट इज भारत, यानी दोनों सेम है, हम दोनों को फ्रीली यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके ऊपर डिबेट हो रही है और दुनिया भी अब जान रही है कि भारत और इंडिया दोनों नाम है हमारे देश का। जैसे स्विट्जरलैंड का दूसरा नेम ड्यूट्सलैंड है, जो कि वहां पे ज्यादा पॉपुलर है, जो वहां के कल्चर को दिखाता है। साउथ कोरिया का वहां का नेटिव नेम हैंगुक है। नॉर्थ कोरिया को चोसन भी कहा जाता है। तो ऐसे ही कल्चरल नेम भी होता है। तो दोनों नाम को विश्व में पॉपुलर होने दो और क्या। न्यूज नंबर 5, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4100 करोड़ रुपए खर्च किया है G20 में। जो ओरिजिनल बजट जो एलोकेट हुआ था वो था 990 करोड़, लेकिन इवेंचुअली इतना खर्चा हो गया। इसके पहले इंडोनेशिया में जो 2022 में G20 समिट हुआ था उसमें 364 करोड़ रुपए लगे थे। उसके पहले जो जापान में हुआ था उसमें 2600 करोड़ खर्चा हुआ था और ये 2019 में हुआ था। उसके पहले 2018 में अर्जेंटीना में 931 करोड़ खर्चा हुआ था। 2017 में जर्मनी में हुआ था ये और तब 642 करोड़ लगे थे। तो ये था पास्ट रिकॉर्ड, लेकिन इस बार इंडिया ने एक्सेप्शनली ज्यादा खर्चा किया है। इसके ऊपर डिबेट्स भी हो रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि 4100 करोड़ 2 दिन के इवेंट के लिए खर्चा हुआ है। न्यूज नंबर 4, रिलायंस ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप किया है सबसे बड़े अपकमिंग सेक्टर पे हाथ मारने के लिए, जो कि है AI। तो उसको देखते हुए अब टाटा ने भी हाथ मिला लिया है एनवीडिया के साथ, क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती। AI सॉल्यूशन की सर्विस बिल्ड करना चाहती है पब्लिक के लिए, जिसमें आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन AI निकालेगी। AI एप्लीकेशंस और बहुत कुछ। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल AI रेस है वो अब फुल स्पीड में है। न्यूज नंबर 3, इंडिया में डीमैट अकाउंट अभी हाईएस्ट रफ्तार से बढ़ रहा है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट के प्रति, ये एक्सेप्शनली ग्रो हो रहा है और स्टॉक मार्केट भी अभी रैली में है। 2018 में, यानी आज से 5 साल पहले, 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे इंडिया में और 5 सालों में अभी ये 13 करोड़ को छूने जा रहा है। वैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स अभी सबको ही करना चाहिए, ताकि इंडिया के ग्रोथ के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ सके। निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस आ चुका है 19,819 पे। न्यूज नंबर 2, ट्राइसो फ्यूल। रोल्स रॉयस जो कंपनी है उसको फंडिंग मिली थी एक ऐसा एनर्जी गिवर बनाने को, एक ऐसा रिएक्टर बनाने को जो कि मून के ल्यूनर नाइट्स में, यानी जो 15 दिनों का रात होता है उसमें मून बेसिस को पावर देने के लिए। दिन में तो सोलर पैनल से यानी सूरज के धूप से काम चल जाएगा, लेकिन रात को पावर देना है अगर, वो भी इफिशिएंटली, तो न्यूक्लियर एनर्जी ही एक ऐसा तरीका है। तो ट्राइसो फ्यूल नाम का एक ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों ने बनाया है जो कि इंसानी बेसिस को मून पर पावर दे सके, और इसरो और नासा दोनों इसी को यूज करेगी अगर मैन्ड मिशन हुआ तो, या फिर लॉन्ग टर्म मिशन हुआ तो। यानी मोटा मोटा बात यही है कि स्पेस का फील्ड जो कि ठप हो चुका था बहुत दिनों तक, वो फाइनली वापस रिवाइव हो चुका है बॉलीवुड की तरह। क्योंकि न्यूज नंबर 1, जवान मूवी 350 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर चुका है और सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका है। मतलब ये मूवी सुपर हिट के कैटेगरी में है और ज्यादातर लोग इसके स्क्रिप्टिंग की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब इतना प्रेज और अप्लॉज मिल रहा है तो शायद इस मूवी को देखना ही पड़ेगा। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।